तो बच्चों स्वागत है आपका CHS अड्डे पर। बेटा 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 है आपका मोशन। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 आपका मोशन है, जो आपको पढ़ना है बेटा। यूँ तो साइंस में 9th क्लास की साइंस में बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, नेचुरल साइंस को मिलाकर पूरी साइंस बनी है, परंतु आप समझो कि आपका जो फिजिक्स है बेटा 9th क्लास का, क्लास 9th में बेटा जो फिजिक्स है, जो आपका फिजिक्स है वो चैप्टर नंबर 08 जिसका नाम है बेटा मोशन, जिसका नाम है मोशन, जो आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद एक और चैप्टर है आपका 09 जिसका नाम है बेटा लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन या मोशन के लॉज पढ़ोगे न्यूटन्स के। फिर आपका अगला है बेटा चैप्टर नंबर 10 है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। उसके बाद बेटा आपका चैप्टर नंबर 11 है बेटा, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 है वर्क, वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर है बेटा चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है आपका साउंड। क्या नाम है? साउंड। तो बेटा टोटल आपके पास कितने लेसन बन गए फिजिक्स के? टोटल लेसन आपके पास हो गए, टोटल चैप्टर जो आपके हो गए वो कितने हो गए बेटा? टोटल चैप्टर आपके पास कितने हो गए बेटा? 5 चैप्टर हो गए। अब 5 में से बेटा हमारा जो शुरुआत का चैप्टर है बेटा वो क्या है? चैप्टर नंबर 08। ये पुरानी बुक के मैं अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो 08 मतलब चैप्टर नंबर 8 मोशन है बेटा। तो हमें मोशन को पढ़ना है अच्छे से। अब मोशन क्या होता है पहले ये समझेंगे। तो मोशन को, और मोशन के टाइप कितने होते हैं, अलग अलग तरह के आपने मोशन देखे होंगे डेली लाइफ में, ये भी आपको यही पढ़ना है। मैंने आपको पूरा बता दिया कि क्लास 9th में फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं आपके पास टोटल। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो अब देखो बेटा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 है आपका मोशन। तो भाई मोशन को स्टार्ट करेंगे बच्चों हम। देखिए ध्यान से बेटा, चल जा भाई। तो बेटा पहली बात बोली गई है रेस्ट क्या होता है। रेस्ट क्या होता है? लिखा है अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। हम किसी भी बॉडी को रेस्ट कब बोलेंगे? हम किसी भी बॉडी को रेस्ट में कब बोलेंगे? व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अगर मैं कोई रेफरेंस पॉइंट है, जैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान समझिए आप इस बात को बेटा, कि मान लीजिए आपकी बेटा एक बॉडी है, ये आपकी बॉडी है, ठीक है, ये आपकी बॉडी है बेटा, ये बॉडी है आपकी, और बेटा ये आपका कोई एक, मैं ऐसे ही रेफरेंस पॉइंट मान लूँ, जो आप देख रहे हो, जो देख रहा है बच्चा, जो देख रहा होता है वो रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट जो देख रहा होता है, जिसे हम ऑब्जर्वर भी बोलते हैं, ऑब्जर्वर भी बोलते हैं, ऑब्जर्वर भी बोलते हैं। रेफरेंस पॉइंट बोलो या ऑब्जर्वर बोलो, ऑब्जर्वर का मतलब है देखने वाला। अब देखने वाले के अकॉर्डिंग बेटा अगर टाइम बदलता रहे, अगर टाइम बदलता रहे और इसका डिस्टेंस बेटा यहीं फिक्स रहे, ये डिस्टेंस जो है वो चेंज ही ना हो, तो हम कहेंगे बॉडी एट रेस्ट। बॉडी इन एट रेस्ट होगी। ये क्या होगी? बॉडी एट रेस्ट कहलाएगी। कब कहलाएगी? जब मैं देख रहा हूं किसी चीज को और मेरे अकॉर्डिंग वो पहले भी 5 मीटर दूर है, थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद भी 5 मीटर दूर है, तो मैं कहूँगा बॉडी एट रेस्ट है।
तो बॉडी एट रेस्ट है। बेटा अगला चलिए, तो समझ में आया होगा। इसके बाद है मोशन। मोशन क्या होता है, देखिए मोशन को भी हम यही समझ लेते हैं कि मोशन क्या होता है। अगर हमारे पास एक बॉडी है बेटा, ये हमारी बॉडी है और ये मैं कौन हूँ, ये मैं हूँ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट बोलूंगा मैं अपने आप को, या क्या बोलूंगा बेटा, ऑब्जर्वर, या फिर ऑब्जर्वर बोलूंगा। अब मान लीजिए 5 सेकंड 0 सेकंड पर बेटा उसका डिस्टेंस ये था, पर जब ही उसके बाद बेटा थोड़ी देर बाद ये बॉडी कहीं और चली गई, बॉडी यहाँ से यहाँ चली गई। पहले बॉडी यहाँ पर थी और अब उसकी पोजीशन यहाँ मिली 5 सेकंड बाद, तो ऑब्जर्वर से क्या उसका डिस्टेंस चेंज हो गया बेटा? बिल्कुल चेंज हो गया। पहले क्या था, ऑब्जर्वर ने देखा कि पहले कुछ टाइम पहले मेरा डिस्टेंस यहाँ पे था d1 और उसके बाद 5 सेकंड बाद आफ्टर 5 सेकंड बेटा मैंने क्या देखा, आफ्टर 5 सेकंड मैंने क्या देखा कि बॉडी अपनी जगह से क्या हो गई, हिल गई, और अब ऑब्जर्वर से उसका डिस्टेंस बेटा चेंज हो गया। तो जब ऑब्जर्वर से उसका डिस्टेंस चेंज हो गया तो मैं कहूँगा द बॉडी इन मोशन, द बॉडी इन मोशन। बेटा बॉडी मोशन में थी जब तो ऐसा हुआ, बॉडी ने अपना पोजीशन चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, तो हम क्या कहेंगे, बॉडी क्या है, द बॉडी इन मोशन, बॉडी मोशन में है। बात समझ में आई बच्चों? तो कहने का मतलब ये है कि भाई रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। बेटा इसके बाद एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँ, थोड़ा सा एडवांस थोड़ा बताना चाहूँगा कि एब्सोल्यूट मोशन होता है एक, एब्सोल्यूट रेस्ट होता है बेटा एक, और एक एब्सोल्यूट मोशन होता है। मेरी बात समझना, एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी आपको दिखाई दे रही है बेटा, यहाँ पर ये आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है, मैं यहाँ पर एक पॉइंट हूँ जो रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। अगर मैं कहता हूँ मेरे अकॉर्डिंग बॉडी ने क्या नहीं किया, कोई मोशन नहीं किया, मतलब बहुत देर तक भी टाइम बदलता रहा पर टाइम डिस्टेंस कितना है, d1 है, परंतु यहाँ पर ही एक और बॉडी है बेटा, इसको समझना है बहुत ध्यान से। यहाँ पर एक बॉडी है और अब ये देख रहा है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है बेटा, ये A ऑब्जर्वर था और ये B ऑब्जर्वर है। अगर ये B ऑब्जर्वर बेटा पहले यहाँ था फिर यहाँ चला जाए, पहले यहाँ था बेटा और फिर यहाँ चला जाए, तो क्या इसके अकॉर्डिंग बेटा क्या दिखाई देगा, पहले इसे d1 दिखाई देगा और फिर इसे d2 दिखाई देगा। तो A ने बोला कि बॉडी रेस्ट में है, A बोलता है कि बॉडी रेस्ट में, पर B क्या बोलेगा, बॉडी मोशन कर रही है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो मोशन दिखाई देगा। सेम केस बेटा ऐसे ही हो सकता है कि कोई चीज़ अगर दो चीज़ चल रही हैं, अगर एक बॉडी यहाँ पर चल रही है या एक कार यहाँ चल रही है, समझना ध्यान से बेटा, एक कार यहाँ चल रही है और दूसरी बस यहाँ चल रही है, अगर दोनों सेम स्पीड से चल रही है, दोनों की स्पीड क्या है, सेम स्पीड है दोनों की, तो हम क्या कहेंगे, दोनों में जो गाड़ी में कोई इंसान बैठे हुए हैं, दोनों को क्या लगेगा, दोनों को लगेगा कि ना कार चल रही है और ना ही बस चल रही है, क्योंकि दोनों की स्पीड बेटा सेम है और एक ही डायरेक्शन में है। परंतु वहीं पर ये दोनों ऑब्जर्वर को मैं यहाँ अंदर बैठाया, मैंने ऑब्जर्वर को कहाँ बैठाया, अंदर। इस बार A अंदर था, तो A ने बोला कि कार नहीं चल रही है, पर वहीं पर B जो है बाहर है, वहीं पर B बेटा क्या है, बाहर है। B अगर बाहर होगा बेटा तो बाहर के अकॉर्डिंग क्या होगा बताइए मुझे, बाहर के अकॉर्डिंग तो उसे चलती हुई दिखाई देगी।
तो कहने का मतलब क्या है कि एक ऑब्जर्वर कह रहा है कि ये चीज चल रही है, पर दूसरा ऑब्जर्वर कह रहा है कि ये चीज नहीं चल रही है। एक ऑब्जर्वर ने कहा कि ये चीज नहीं चल रही है, रेस्ट में है, और दूसरा ऑब्जर्वर कह रहा है कि ये मोशन में है। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब है, ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज होती है और ना एब्सोल्यूट मोशन नाम की कोई चीज है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मैं बेटा बस यहां पर ऐसे खड़ा हूं, तो क्या मैं मोशन में हूं? तो आप कहेंगे नहीं, आप मोशन में नहीं है। परंतु अगर आप मून से मुझे देखेंगे बेटा, तो मैं आपको गोल घूमता दिखाई दूंगा, तो मैं मोशन में हूं। मतलब किसी एक ऑब्जर्वर को मैं रेस्ट में दिखाई दे रहा हूं और किसी एक ऑब्जर्वर को मैं मोशन में दिखाई दे रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोशन क्या है? रिलेटिव है। मोशन क्या होता है बेटा? रिलेटिव होता है। मोशन क्या होता है? एक रिलेटिव मोशन होता है। ना तो एब्सोल्यूट मोशन होता है, ना एब्सोल्यूट रेस्ट होता है। मोशन कैसा होता है? रिलेटिव होता है, देखने वाले पर, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। बात समझ में आई? जैसे मैंने कई शॉट भी आपको दिए थे कि पीछे स्क्रीन चल रही है और मैंने कुछ नहीं किया, जबकि आपको ऐसा लगेगा कि मैं चल रहा हूं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है बेटा आपको कि ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ होता है, ना एब्सोल्यूट मोशन कुछ होता है। ठीक है, ना तो एब्सोल्यूट मोशन, ना एब्सोल्यूट रेस्ट। देखो यहां पर ठीक है, तो ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम तो आप देख सकते हो, इसका एक एग्जांपल मैं आपको ट्रेन के माध्यम से बताता हूं। बहुत ध्यान से देखो बेटा। देखिए ये ट्रेन, ध्यान से देखिए। अभी ये ट्रेन आगे चल रही है, अभी ये ट्रेन आगे चल रही है। आप देख सकते हो यहां से पीछे दिखाई देगा तो ट्रेन आगे चल रही है, आगे चल रही है। परंतु थोड़ी देर में आपको कैसा दिखाई देने लगेगा कि ट्रेन आगे नहीं चल रही है, ट्रेन आगे नहीं चल रही है। इसके पैरेलल में बेटा एक और ट्रेन है, वो चल रही थी और उससे कैमरा लिया गया तो ट्रेन पीछे जाती दिखाई देगी, ट्रेन पीछे जाती। अब देखो आपको पीछे चलती दिखाई दे रही है ट्रेन। अब आप ये कहेंगे कि ट्रेन तो इधर चल रही है, जबकि रियल में क्या था कि मैं एक ट्रेन में बैठा था और मैंने ये पिक बनाई है, मैंने एक वीडियो खींची है। तो मुझे कैसा दिखाई दे रहा है बेटा? मुझे कैसे दिखाई देगा बताइए? मुझे कैसे दिखाई देगा कि ट्रेन उधर की तरफ चल रही है। एक बार और देखने की कोशिश करें, ध्यान से समझे। पहले ट्रेन बेटा ऐसे चल रही थी क्योंकि मेरी ट्रेन रुकी हुई थी, मैं वहां से कैमरे से बना रहा था ऐसे करके। परंतु फिर मेरी ट्रेन चलने लगी तो मुझे वो ट्रेन पीछे जाने दिखाई देनी स्टार्ट हो गई। चाय भी बिक रही है, देख लीजिए आप। और धन इसके बाद जो है ट्रेन पीछे चलने लगी है। तो ये रिलेटिव मोशन का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम कहेंगे। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहीं पर एक, आपने इस हीरोइन को तो आप जानते ही होंगे, ये घोड़े पर है और देखिए कि घोड़ा जो है एक टाइम पे आकर रुक जाएगा और दूसरा चलता दिखाई देगा आपको, और सब चल रहे हैं पर ये रुका हुआ है। देखिए ध्यान से, अब देखिए रुका हुआ है। तो ये भी एक रिलेटिव मोशन है। और एक और सबसे अच्छी चीज देखिए, जो भगवान करे आप हम कभी ना कभी तो पूरे एक समुद्र में जाए इस तरह के, जैसे प्रशांत महासागर है हमारा, ठीक है, तो चारों तरफ हमारे पानी हो, तो बेटा पानी में अगर जहाज बहुत तेज चल रहा होगा पानी का, तब भी क्या होगा बेटा? तब भी क्या होगा बेटा? तब भी क्या होगा? ये देखिए, हमें महसूस नहीं होगा कि हम चल रहे हैं, हमें महसूस नहीं होगा हम चल रहे हैं, बस ऐसा लगेगा जैसे रुका हुआ है सब कुछ। आपका जो पानी का जहाज है वो चल रहा है, मोशन में है, पर आपको दिखाई नहीं देगा बेटा कि वो मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है। ओके, तो ये भी आपका रिलेटिव मोशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम। अब देखिए मोशन कई तरह से होता है, मोशन कई तरह से होता है। तो मोशन पाथ पे डिपेंड करता है, हम मोशन को अलग अलग तरह से बोल सकते हैं। जैसा पाथ होगा वैसा हम मोशन बोलेंगे। मान लीजिए अगर ऐसे चल रहा है तो हम कहेंगे ये मोशन अलग तरह का है, और अगर ऐसे चल रहा है कोई चीज तो ये मोशन अलग तरह का है, और ऐसे ऐसे बार बार कंटिन्यूस कर रहा है तो ये मोशन अलग तरह का होगा। तो हमारे पास नॉर्मली बेटा
तीन तरह के इमोशन हमें ज़्यादा पढ़ने होते हैं कि जब हम सीधा सीधा चलेंगे बेटा, जब हम सीधा सीधा चलेंगे बेटा, इस तरह से चलने को हम बोलेंगे, इस तरह से चलने को बोलेंगे हम लीनियर मोशन। क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन, या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन, और बड़ी क्लास में ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं, पर अधिकतर हम यही बोलते हैं दो। और इस चैप्टर में बेटा और आने वाले चैप्टरों में भी हम कौन से वाले ज़्यादा मोशन को यूज़ करेंगे? लीनियर, मतलब एक सीधे सीधे डायरेक्शन में चलने को, एक सीधा सीधा डायरेक्शन में चलने को हम बोलेंगे क्या? एक सीधा सीधा डायरेक्शन में चलने को क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। याद आ गया होगा किसका स्टेप है ये? तो कहने का मतलब ये है कि लीनियर मोशन बेटा क्या होता है? देखो, मोशन पाथ पे डिपेंड करेगा, जैसा पाथ होगा हम उसे उसी टाइप का मोशन बोलेंगे। मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, जैसा पाथ होगा वैसा मोशन। आप थोड़ी देर बताओ कि ये जो मैं पेंसिल को ऐसे स्टाइल में घुमा रहे हैं हम, तो ये कैसा मोशन है? तो हम कहेंगे भाई ये गोल घूमने वाला मोशन है, तो मतलब ये सर्कुलर मोशन है। कैसा है ये? सर्कुलर मोशन। और वहीं पर मैं ऐसे से जोर जोर से चल रहा हूं, तो मैं सीधा सीधा चल रहा हूं, सीधा सीधा चल रहा हूं, तो मैं इसको बोलूंगा स्ट्रेट लाइन मोशन है या फिर लीनियर मोशन है। समझ में आई बच्चों? बेटा देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला मोशन सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन। इन सर्कुलर पाथ, अगर गोल गोल अगर आप घूम रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो, तो ये कैसा मोशन कहलाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाएगा, क्योंकि इसकी पाथ सर्कल की है। देखिए इस तरह से घूमने को, जैसे ये एक बच्चा है, एक बच्चा एक पत्थर को लेके धागे में और ऐसे चलाता है, तो पत्थर ऊपर से देखोगे तो कैसे दिखाई देगा? वो दिखा रहा है सर्कुलर मोशन। ये हमारे सिलेबस में है थोड़ा सा बेटा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक बॉल है और एक रस्सी से बंधी हुई है, और ये क्या कर रही है? गोल गोल घूम रही है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। बेटा लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन क्या बोलते हैं? स्ट्रेट पाथ क्या बोलते हैं? इन स्ट्रेट पाथ में जो होता है, जो स्ट्रेट पाथ में होता है बेटा, उसे बोलते हैं लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। देखिए ये सीधा सीधा आ रहा है बेटा आपका, ये सीधी सीधी आ रही है, कैसे भी सीधा आए पर सीधा आए, तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन। बेटा ये देखिए आपका, ये हमारे सिलेबस में नहीं है पर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि साउंड में आएगा। ये साउंड में ये मोशन आएगा कि जब हमने जोर से एक ड्रम का, इसे मैं क्या बोलते हैं, इस तरह से हम इस पर स्टिक मारेंगे, तो क्या होगा? वाइब्रेट होगी बहुत तेज, और आवाज़ भी आती है, साउंड आता है इसमें से। तो ये वाइब्रेट हो रही है, ऐसे ऐसे करके क्या हो रही है? वाइब्रेट हो रही है। टू एंड फ्रो पाथ होता है। टू एंड फ्रो पाथ का मतलब है एक बार आना और एक बार जाना। उसी ऐसे आना और ऐसे जाना, ऐसे आना और ऐसे जाना। बात समझ में आई? तो आना जाना, आना जाना, आना जाना, ये रेफरेंस पॉइंट बीच का, आना जाना, आना जाना। तो इसके बीच में हम आ रहे और जा रहे हैं, आ रहे और जा रहे हैं, इसको हम बोलेंगे बेटा क्या? ऑसिलेटरी या वाइब्रेटिंग मोशन। टू एंड फ्रो पाथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये ओरिजिन था, देखो यहां से ऐसे 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 ऐसे। समझ में आया सब बच्चों को? उम्मीद है समझ में आया होगा बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी बात पूछी जाती है और नॉर्मली बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। चलो हम इसको ऐसे समझते हैं कि बेटा क्या आप जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो भाई फिजिकल क्वांटिटी हमारी दो तरह की होती है। पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? बेटा जिन चीज़ों को हम मेजर कर पाते हैं, जिस भी चीज़ को हम मेजर कर पाते हैं, जैसे मैं कह दूं आप मेजर किसको कर पाते हैं? टू मेजर द ऑब्जेक्ट, टू मेजर्ड द थिंग्स। जिस भी थिंग्स को आप मेजर कर पाते हो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। जैसे हम कह सकते हैं मास। क्या आप मास को मेजर कर पाते हो? जैसे कर पाते हैं, आपने सुना भी होगा बेटा, हमने कहा 5 kg, 5 kg चीनी, तो चीनी का ये मास है। मैं 70 kg, मेरा वेट 70 kg, तो मैं कहूँगा ये मेरा मास है। जाओ
गुड़ लेके आ जाओ 5 kg, तो ये क्या है, गुड़ का मास है। तो मास का मतलब एक कार का मास 5000 kg, तो मास का मतलब मास को हम मेजर कर पाते हैं। वहीं पर बेटा देखिए एक और है लेंथ। लेंथ, तो लेंथ को भी क्या मेजर कर पाते हैं, बिल्कुल कर पाते हैं। किस में कर पाते हैं, जैसे 5 मीटर, तो जिसे हम लंबाई से नाप सकते हैं कितना लंबा कितना छोटा है, वो लेंथ है। तो लेंथ भी हमारी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए बेटा एक और समझिए, टाइम। अब टाइम के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि मैंने कहा 5 सेकंड, तो 5 सेकंड, तो इसे भी मेजर कर पाते हैं, टाइम को भी मेजर कर पाते हैं कि भाई कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम है, हम इसे मेजर कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि मेजर नहीं कर पाते। पर एक बात बताइए आप मुझे, आप ये बताइए, आप अपनी मम्मी से कितना प्यार करते हैं? आप अपनी मम्मी से कितना प्यार करते हैं, मेजर करके बताइए। तो कोई बच्चा बता पाएगा? हाँ, कई बार हम ऐसा बोल देते हैं इतना प्यार करता हूं, मैं तो इतना प्यार करता हूं, मतलब कि इसके लिए कोई क्वांटिटी नहीं है, इसके लिए कोई यूनिट नहीं है, इसे मेजर नहीं किया जा सकता। मतलब लव एक फीलिंग है और फीलिंग को आप मेजर नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो फीलिंग या इमोशन को आप मेजर नहीं कर पाते, और जिन चीज़ों को आप मेजर नहीं कर पाते फिजिक्स में, उसे फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। आपने बहुत सारी और क्वांटिटी भी पढ़ी होंगी, मास है, लेंथ है, टाइम है, अभी स्पीड पढ़ेंगे। तो स्पीड भी क्या होगी बेटा? अगर मैं स्पीड के बारे में बताऊं तो जो स्पीड होगी बेटा, सुना होगा आपने 5 मीटर पर सेकंड या 5 किलोमीटर पर आवर। देखिए ध्यान समझिए, ये 5 क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी, मीटर, सेकंड और किलोमीटर पर आवर क्या है, इसकी यूनिट है। तो इन्हें क्या हम मेजर कर पा रहे हैं? बिल्कुल मेजर कर पा रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी बेटा कौन सी होती है बताइए? तो उनकी एक बेटा क्या होती है, एक न्यूमेरिकल नंबर होता है, और प्लस उसके साथ में क्या लिखा होता है, एक यूनिट भी होती है। तो जिनको हम ऐसे कर पाए, नंबर और यूनिट में लिख पाते हैं कि ये इतना केजी है, ये इतना है, न्यूटन, मतलब न्यूटन है, फोर्स है, जो भी है, तो वो सब क्या होंगे, फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिन्हें हम मेजर कर पाते हैं फिजिक्स में। बेटा इसके बाद आपको एक और चीज पढ़नी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड। भाई मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड, अभी आपने बताया मास, अभी आपने बोला मास, तो मास में आपने एक लिखी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल, और प्लस में एक लिखा आपने यूनिट। देखिए जैसे लिख के देखते हैं हम, 5 kg, 500 ग्राम, ये दोनों ही क्या है, ये नंबर है और ये क्या है, यूनिट। तो नंबर और यूनिट जहां पर होते हैं उसे बस क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड। जैसे मैं बोलूं स्पीड, अब स्पीड मैंने लिखा, ये एक बाइक है जो कितनी स्पीड चल रही है बेटा, 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 100 है बेटा, ये क्या हो गया बताइए, ये 100 हो गया बेटा नंबर, और ये जो हो गई बेटा, ये क्या हो गई, यूनिट। तो नंबर और यूनिट को मिलाकर जो एक मेजरमेंट होता है, उस मेजरमेंट को बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। जैसे हमारा मास है 5 kg, जैसे हमारी स्पीड है कितना, 100 किलोमीटर पर आवर, जैसे हमारा टाइम है, मैं कह दूं टाइम है बेटा, यहां पर टाइम है 6 आवर्स। तो इसका मतलब ये 6 क्या है, नंबर, और आवर्स क्या है, यूनिट है। तो हमने कहा कि जो टाइम है बेटा, वो भी टाइम का ये क्या है बेटा, ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। तो जब ये मैग्नीट्यूड है बेटा, तो जिन भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है, सुनना ध्यान से, जिन भी क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन्हें बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। उन्हें क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जिनके पास बस मैग्नीट्यूड होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। वहीं पर बेटा अगला आगे चलो, तो कई बार ऐसा होता है कि जहां पर मैग्नीट्यूड होता है
और प्लस डायरेक्शन होती है, प्लस डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड तो होता ही है और प्लस डायरेक्शन होती है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं फोर्स के बारे में, सुनना ध्यान से। फोर्स मतलब बल, जब हम धक्का मार रहे हैं, पुल या पुश करते हैं, मैंने कहा 5 न्यूटन, तो आपसे अगर मैं कह दूं 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो आप किधर लगाओ, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो मैंने कहा अपवर्ड लगा दो भाई, कहाँ लगा दो, अपवर्ड लगा दो, मतलब ऊपर की तरफ लगा दो। तो ये तो बेटा हो गया मेरा क्या, ये तो हो गया बेटा मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया मेरा मैग्नीट्यूड। पर ये क्या हो गई बेटा, क्या मेरी डायरेक्शन हो गई। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जहां पर होगी उस क्वांटिटी को अलग तरह से बोलेंगे, पर उस क्वांटिटी को क्या बोलने, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो बेटा उसे बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। बाकी तो आपको पढ़ना ही है, मैं बार बार बताऊंगा। पर वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, मतलब कि मैग्नीट्यूड होना है। जैसे 5 लीटर पानी, तो 5 लीटर क्या है, 5 लीटर, तो 5 लीटर क्या है, मैं कहूँगा ये तो मैग्नीट्यूड है। अगर इसमें डायरेक्शन भी लगाऊं क्या, तो कुछ ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, परंतु कुछ ऐसी क्वांटिटी जिनमें 5 न्यूटन के साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत है बेटा, तो मैं कहूँगा कि ये मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ में उसकी डायरेक्शन भी हो। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन अगर साथ में, तो वो क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। समझ में आया, समझ में आई बात। तो मैं ये कहूँगा कि फिजिकल क्वांटिटी बेटा, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो 2 तरह की होती है। एक होती है बेटा स्केलर, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, और एक होती है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है बताओ, जिसमें सिर्फ क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जिनमें सिर्फ क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। और बेटा इसमें क्या होता है बताओ, इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। तो भाई स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी है मैं बता दूं, जैसे हमारा मास, जैसे हमने कहा 5 kg, जैसे हमारा टाइम 5 सेकेंड, जैसे हमारा डिस्टेंस, पढ़ने वाले हैं इसको, जैसे हमारा डिस्टेंस कितना 5 मीटर, जैसे हमारी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। इनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। पर वहीं पर अगर मैं कहूं बेटा फोर्स, तो फोर्स क्या है 5 न्यूटन, इसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। वहीं पे मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट, अभी पढ़ने वाले हैं हम इसको, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है 5 मीटर, पर डायरेक्शन भी पता होगी, टूवर्ड ईस्ट, टूवर्ड वेस्ट, जैसे टूवर्ड ईस्ट। तो जैसे कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, पर डायरेक्शन भी होगी। तो जिन भी क्वांटिटीज के साथ में मैग्नीट्यूड तो हो, साथ में डायरेक्शन भी हो, साथ में डायरेक्शन भी हो, तो उसे बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। मेरी बात समझना बेटा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। समझ में आई बात। ये क्या है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की होती है, और ये क्या है बेटा हमारी स्केलर क्वांटिटी। और कौन कौन से होते हैं, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड क्या है स्केलर, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। आगे पढ़ोगे अभी आप, ये सब क्या है बेटा आपके, एक्सेलरेशन भी लिख लेना आप। हालांकि आगे पढ़ने वाले डरना नहीं है कि ये क्या क्या शब्द बोल दिए भैया ने। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी ऐसे लिख देते हैं स्क्वायर, और उसकी भी डायरेक्शन होती है। तो बेटा ये भी क्या होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सभी क्या है बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है ही, पर उसके साथ में डायरेक्शन भी है। और जिनके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होती है बेटा, वो क्या होती है बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या बात समझ में आई।
मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड जस्ट खाली होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा तो स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपने 50 पे आते हैं। तो भाई स्केलर क्वांटिटी आप पढ़ लेना, देखो डिस्टेंस और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जो जिसे मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। चले बेटा आगे बढ़े। चलिए देखो अब आगे चलते हैं बेटा, एक कॉन्सेप्ट आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने स्टार्ट कर देंगे हम इसकी लेसन की। तो इसमें बेटा डिस्टेंस पहले आएगा, क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा पहले। तो भाई डिस्टेंस किसे कहेंगे, डिस्टेंस देखते हैं हम अब। डिस्टेंस, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। गला खराब है बेटा, बहुत ध्यान समझिए बेटा। डिस्टेंस किसे बोलते हैं बेटा, देखो डिस्टेंस मैं पहले बता दूं यहां पर आके। डिस्टेंस बेटा, डिस्टेंस क्या होता है कि हम एक्चुअल पाथ पे चलें। मान लीजिए मैंने एक पाथ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से यहां पर मैं गया, ये मेरा बेटा ए है और ये बेटा मेरा बी है। तो मैं इसको कहूँगा कि अगर मैं एक्चुअल पाथ को मेज़र करूँ रस्सी लेकर, और इस तरह से, इस तरह से, और ये टोटल मिला के ऐसे आ जाए, जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमारा डिस्टेंस है मान लीजिए वो आ जाता है 20 मीटर। ऐसे मतलब मैंने नाप लिया इसको। तो एक्चुअल पाथ को हम बोलेंगे बेटा डिस्टेंस। देखो ध्यान से एक बार, तो डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल बाय अ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी, जो जर्नी चल रही है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बेटा ओरिजिनल पोजीशन क्या है बताओ, ये ओरिजिनल पोजीशन है, जिसे हम इनिशियल पोजीशन बोल सकते हैं, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और ये क्या है बेटा हमारी, बी क्या है, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे एक्चुअल पाथ को मेजर कर ले हम, तो उसको हम बोलेंगे बेटा क्या, टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। बेटा डिस्टेंस की डेफिनेशन है ये आपकी। डिस्टेंस क्या हुआ आपका, देख लो, द एक्चुअल पाथ, जो एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल बाय अ बॉडी, कोई बॉडी उस पर चल रही है, ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसको बोलते हैं, समझ में आई, समझ में आई बेटा। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। देखो बहुत ध्यान सुनना, स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड है, इसमें मैग्नीट्यूड है। जैसे मैं कहता हूं मेरे मामा का घर यहां से 45 किलोमीटर दूर है। अब इस बात से कोई मतलब नहीं है मेरा कि किस डायरेक्शन में है, मेरी बात सुनना। मैंने बोला कि मेरे मामा का घर यहां से 45 किलोमीटर दूर है, 45 किलोमीटर दूर है। तो मुझे इस बात से कोई मुझे नहीं दिखाना, शो नहीं करना कि वो किस डायरेक्शन में, बस मुझे शो करना है कितना बड़ा डिस्टेंस है। तो जब आपके पास बस मैग्नीट्यूड हो, जब लेंथ में आपके पास मैग्नीट्यूड हो, जब लेंथ में आपके पास मैग्नीट्यूड हो, तो उसको आप बोलेंगे डिस्टेंस। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे यहां दिखाया गया कि रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर, बस वो 65 किलोमीटर गया। अब किधर गया, ऊपर गया, दाएं गया, बाएं गया, इधर गया, उधर गया, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब बेटा ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, डिस्टेंस। इसलिए डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। मेरी बात फिर से समझो कि मैं कहूं एक ट्रेन 500 किलोमीटर जाती है ए से बी। अब ए से बी इधर से भी हो सकता है, इधर से इधर ए और बी हो सकता है, इधर से इधर ए बी हो सकता है, इधर से इधर ए बी हो सकता है। तो मेरा इस बात से कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन को मैं शो ही नहीं करना चाहता। मैं क्या बताना चाहता हूं, बस ए और बी का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस होता है बेटा, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन को हम मेजर, डायरेक्शन नहीं बताना चाह रहे, बस हम डिस्टेंस बता रहे हैं। तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन, डिस्टेंस क्या होता है हमारा, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आई बेटा बात। बेटा एक और होता है डिस्प्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
मैं यहां बता दूं थोड़ा सा पहले करके, यहां पे देखते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट, तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि मैंने बोला बेटा ये यहां पर मेरा क्या है इनिशियल पॉइंट, और ऐसे घूमे और ऐसे आ गए, और ये हमारा हो गया, तो ये हमारा हो गया बेटा ए पॉइंट, ये हमारा हो गया बी पॉइंट। अब ए पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा बताओ, यहां पर ये इनिशियल पॉइंट है, क्या है इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं हम इसे, शुरुआत का इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है बेटा हमारी फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट बोल सकते हैं, फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का एक्चुअल पाथ तो क्या कहलाएगा बेटा, डिस्टेंस। अभी बताया था मैंने आपको, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का एक्चुअल पाथ को मैं यहां पे रस्सी रखकर ऐसे 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 नाप लूं पूरा, तो मैं कहूं ये 25 मीटर आ गया, ये क्या आ गया 25 मीटर आ गया, तो ये क्या हुआ बेटा डिस्टेंस हुआ। एक्चुअल पाथ को क्या बोलोगे, डिस्टेंस बोलोगे। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं भैया, मैं कहूंगा बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टकट। तो शॉर्टकट कैसा होगा बताओ खुद भैया, इस ए को बिल्कुल सीधा सीधा मिला दो, किससे, बी से। ए को बी से मिलाया, ए से बी, ए को बी से मिलाया, तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात समझ में आई, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस, तो एक लाइन बना लेते हैं दोनों के बीच में, तो उसे बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात। देखो डेफिनेशन भी दी हुई है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। समझ में आ रही है। जैसे कि हमारे ये बाबूजी देखो कुछ करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे, ये पहले यहाँ से गए, कितने मीटर गए, 6 मीटर, दिख रहा है 6 मीटर, तो डिस्टेंस मेरा कितना है 6 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 6 मीटर है। ध्यान समझना, अगर मैं यहाँ जाकर, यहाँ से जाकर यहाँ पर रुक जाऊँ, तो मेरा डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेटा कब सेम होते हैं, जब स्ट्रेट लाइन में सीधा सीधा चला जाएगा और आप कोई डायरेक्शन को चेंज ना करें। मेरी बात फिर से सुने कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होते हैं। अगर मैं कहूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होते हैं बताओ, हमारा जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों बराबर कब होते हैं, जब बॉडी क्या करे, बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन मोशन it can't क्या ना करे बेटा, वो चेंज, it can't change its डायरेक्शन। मेरी बात सुनो, अगर कोई बॉडी है वो मूव करती है, ठीक है, बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, एंड क्या करे वो, इट कांट चेंज इट्स डायरेक्शन। अगर वो अपने डायरेक्शन को चेंज ना करे तो बॉडी कैसे दिखाई देगी बेटा, कैसे दिखाई देगी, सीधी सीधी जाएगी, यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी, ए से यहाँ पर चलेगी, ये कितना है 20 मीटर। तो अगर बस मैं इधर चला सीधा सीधा तो मेरा डिस्टेंस भी क्या होगा बेटा 20 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा 20 मीटर, क्योंकि इनिशियल और फाइनल ये क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, और बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर। तो याद रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं, जब मैं एक ही डायरेक्शन में
चलता जाऊं और अपनी डायरेक्शन चेंज ना करूं, तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पीछे भी ना जाऊं, आगे आगे कहीं ना मुड़ूं, बस सीधा चलूं। तो जितना सीधा सीधा चलेंगे आप, उतना ही डिस्टेंस होगा और उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ, अगर आप उल्टे आ गए, अगर आप चले, देखिए आप चले, जैसे यहां पर देखिए, ये चलेगी क्या, नहीं चलेगी, चलो तो ऐसे चले तो डिस्टेंस हो गया, और ये बेटा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो पढ़ाया भी मैंने। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है बताओ, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है। डिस्टेंस में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहां कहूं, मेरे से कोई पूछे कि अग्रवाल किधर है, तो मैं कहूंगा अग्रवाल यहां से 5 या 20 मीटर दूर है, ऐसे बोल दिया मैंने, यहां से 20 मीटर दूर है। अब वो 20 मीटर इधर चलने लगा नहर की तरफ, तो इधर 20 मीटर जाने के बाद वो उल्टा आया, 40 मीटर हो गया डिस्टेंस उसका, और बोलने लगा मुझे तो कहीं भी नहीं दिखाई दिया 20 मीटर तक। मैंने बोला रुको, मैंने डिस्टेंस बताया था, आपको डिस्प्लेसमेंट जाना था, डायरेक्शन भी, आप इधर से चले जाइए, इधर की तरफ जाइए। मैंने डायरेक्शन भी बताई कि इस डायरेक्शन में 20 मीटर जाओ तो आपको अग्रवाल मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक ही जैसे हैं, पर एक में क्या होता है, मैग्नीट्यूड बस 5 मीटर, और एक में 5 मीटर टूवर्ड ईस्ट, टूवर्ड वेस्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड। समझ में आया? ठीक है, तो हम ये कहेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बस एक ही चीज का अंतर है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस क्या होती है, केवल क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। उसमें क्या होता है, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है। जैसे यहां लिखा है रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट लिखा है बेटा, साउथ और वेस्ट में, फ्रॉम क्लॉक टावर, क्लॉक टावर से साउथ और वेस्ट में बीच में जाएगा, कितना जाएगा, तो ये इसकी क्या हो गई बेटा, यहां से और यहां तक ये क्या हो गई बेटा, डायरेक्शन भी बता रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? अब ये डिस्टेंस नहीं रहा, इतना होता तो डिस्टेंस होता, पर डायरेक्शन भी बता दी तो क्या बन जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ओके बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है, पर डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस क्या होता है बेटा, हमेशा पॉजिटिव होता है, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो जीरो कब होता है बेटा, देखो अगर हम एक सर्कुलर मोशन चलें, तो जहां से चले वहीं पर आ गए, तो यहां पर डिस्टेंस कितना हुआ बताएंगे कोई बच्चा, यहां पर डिस्टेंस कितना हुआ, कोई बच्चा बताए कि हम यहाँ ए है और यहीं पर आ गए बी पर, इस तरह चलना स्टार्ट किया था हमने। तो डिस्टेंस क्या, एक्चुअल पाथ को बेटा जोड़ोगे, सर्किल का पूरा एक पाथ होगा, एक सरकमफ्रेंस होगा, तो क्या होगा, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। वहीं पर बेटा डिस्प्लेसमेंट कहें तो, डिस्प्लेसमेंट कहें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, 0 मीटर, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी यहीं पर है। देखो ध्यान से, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है ये, और ये क्या है बेटा, फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या है, कोई गैप ही नहीं है, यहीं पर आ गए दोनों, तो दोनों एक जगह ही हो गए, एक के ऊपर एक हो जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो ये हो गया। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए ध्यान से, एक ही टाइम पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। जो ब्लू कलर का है मेरा वो क्या है, डिस्टेंस है, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मेरा क्या है बेटा, रेड कलर में है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, फिर से देखो एक बार ध्यान से, ब्लू कलर में ये इंसेक्ट इधर किधर घूम रहा है, इधर किधर घूम रहा है, तो ये ब्लू कलर का आपका क्या होगा, डिस्टेंस, और रेड कलर का क्या होगा बेटा, आपका डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखिए, हम 10 किलोमीटर ऐसे गए, 10 किलोमीटर ऐसे गए, 10 किलोमीटर ऐसे, 10 किलोमीटर ऐसे, 15 ऐसे, फिर 10 ऐसे, और फिर देखिए ध्यान से, तो ये गए यहाँ पर लिखा है 10 10 10 10 15 और 10 और 15। तो ये बताना है कितना किलोमीटर डिस्टेंस, तो 70 किलोमीटर हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया, 70 किलोमीटर। और यहाँ से इसको मिलाएंगे बेटा, यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, सोचिए, ये इनिशियल है बेटा, ये क्या है इनिशियल, ये क्या है फाइनल। तो जब इसको मिलाओगे बेटा ये, तो ये कितना होगा देखो, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा है तो टेढ़ा मिलाना पड़ेगा आपको, बताएंगे वो किस किस तरह से होगा।
ठीक है, उसे यहाँ से मिलाकर पाइथागोरस लगाएंगे तब जाके बनेगा। तो वो बताएगा जैसे भी है जो जो बताया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह बता रहा है। तो ये 14 हो गया है। ये 14 जो है बेटा कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस क्या होगा बेटा बताओ, डिस्टेंस 70 है। डिस्टेंस क्या है 70 किलोमीटर। और ये कितना है बेटा 14 किलोमीटर। याद रहेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर बेटा। देखो ये आपको याद भी करना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है बेटा। पहला तो अंतर है कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर कौन होती है बेटा, डिस्टेंस। वेक्टर कौन होती है, डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी। अब मैं आपको थोड़ा शो भी कर दूं थोड़ा सा कि जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो किस तरह से नेगेटिव, पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट फॉर पॉजिटिव। बेटा पॉजिटिव कब होता है, ध्यान से देखो। मान लो आप यहां से चले बेटा, यहां ए से, और चलते चलते गए कहां पे चले गए, बी पर। तो इस केस में तो डिस्टेंस भी इतना ही होगा 20 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है मेरा यहां पर बताइए, डिस्टेंस 20 मीटर। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी कितना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी मेरा कितना है बेटा 20 मीटर। देखिए ध्यान से, फॉर नेगेटिव, बहुत ध्यान से देखिए नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब होता है भाई। आपने यहां से गए, जीरो से स्टार्ट हुए, आप यहां गए तो यहां तक गए 5 मीटर, ठीक है, यहां पर। और बेटा फिर वापस आ रहे थे, थोड़ा पीछे चले गए, यहां पर कितना पीछे चले गए बेटा, -1 यहां पर। तो आप खुद बताओ कि ये मेरा बेटा क्या है, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या है मेरा फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है थोड़ा बताओ। ये है ना, ये इसके ऊपर ही है, ऐसा नहीं ये बोलोगे तो ये नहीं है, ये गए और आए ऊपर ही है, एक के ऊपर एक है। इसके ऊपर ही है बेटा, यहीं पर, ठीक है। तो बताइए कितना हुआ, ये कितना हुआ। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं डिस्टेंस बताओ, तो पहले ये गए 5, फिर 5 आए, और फिर एक और इधर आगे गए। देखो ध्यान से, ये 5 गया, 5 आया 10, और एक और गया, तो कितना हो गया बेटा बताओ, कितना हो गया बताओ। तो ये फाइनल पॉइंट है। तो डिस्टेंस कितना हुआ यहां पर बताओ, तो डिस्टेंस हुआ 11 मीटर। 5 ये गए, 5 ये गए, 5 ये आए 10, और एक ये गए, तो 11 हो गया। बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ थोड़ा, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा ना बेटा, बस सुनो ध्यान से, ये वाला, और ये इधर तो पॉजिटिव होता है 0 से, और इधर नेगेटिव। तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, माइनस में हो गया, -1 मीटर। देखो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब है, अगर मैं इधर की तरफ चलूंगा, बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं इधर की तरफ चलूंगा तो पॉजिटिव, और मैं बाद में इधर चला जाऊंगा तो ये क्या हो गया मेरा नेगेटिव। इनिशियल से इधर रह गया, मैं नेगेटिव हो गया, और इनिशियल से इधर चलूंगा तो पॉजिटिव। बात समझ में आया। तो इनिशियल से चलना और फाइनल से देखना, इनिशियल और फाइनल को देखना ही बेटा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस। समझ में आई बात बेटा। तो ये हो गया बेटा। अब एक केस और होता है बेटा कि आप जहां से चले, ए से चले, बी तक गए, और फिर ए पर बेटा वापस आ गए, तो और ये बेटा आपका 10 मीटर है। तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा, फॉर 0 के लिए है बेटा, ये डिस्टेंस कितना होगा यहां पर, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होगा मेरा 20, 10 गए 10 आए, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा 0।
पर जितना गए उतना वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। एक और केस बताइए, एक और केस बताऊंगा, एक और देखिए। अगर कोई सर्कुलर में हो बेटा, आप इस तरह से सर्कुलर में है, यहां से आपने चलना स्टार्ट किया ए से, और चलते चलते आप कहाँ आ गए बेटा, एक पूरा गोल घूमकर बी पर आ गए, ऐसे ही यहीं पर आ गए। तो बताइए इस केस में डिस्टेंस कितना है, इस केस में डिस्टेंस कितना है? तो हम कहेंगे जो इसका रेडियस होता है बेटा, रेडियस 5 मीटर है या आर मीटर है, आर लेता हूँ, आर मीटर है, तो यहाँ भी ये कितना होगा बेटा, आर मीटर होगा। समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस कितना होगा बेटा, गोल घूम कर आए तो कितना होगा, 2 पाई आर होगा। और बेटा इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? तो देखिए ये मेरा इनिशियल है और यही मेरा फाइनल है, तो क्या हो गया बेटा, 0 मीटर। बात समझ में आई? वहीं पर एक और मैं अगर कहूं, यहीं पर एक और मैं क्वेश्चन लूं बेटा, कि इस बार मेरा जो सर्किल है पूरा है, यहां पर बेटा मेरा क्या है, ए है, और ये ऐसे ऐसे चले और चलकर यहां पर आ गए बी पर। ये बेटा मेरा आर है, ये भी इधर आर होगा। तो बताओ इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, इस केस में डिस्टेंस क्या होगा ए से बी में? तो हम कहेंगे बस पाई आर होगा, 2 पाई आर का आधा गया। सेमी सर्किल हुआ ना ये क्या कहलाता है, सेमी सर्किल कहलाता है। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तनिक बताओ? तो हम कहेंगे देखो इनिशियल से ये कितना है, आर, फिर ये कितना है, आर, तो आर और आर कितना हो गया बेटा, 2r। तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया बच्चों? अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेटा आपको थोड़ा सा याद रखना है कि दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। और एक क्वेश्चन मैंने दिया, ये आप होमवर्क है बेटा आपका, ये मैंने कराया भी अभी, पर यहाँ पर नंबर में दिया हुआ पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस दिया 10 मीटर। ओके, आगे बढ़ जाओ। एक क्वेश्चन ये भी है बेटा, एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ आपको, ये देखिए ध्यान से बेटा। एक आपने इस तरह से ट्रैवल किया, ये आपने किया 4 मीटर, ऐसे गए, फिर 3 मीटर बेटा ऐसे गए, आप बिल्कुल स्ट्रेट गए 3 मीटर, ये ए है और ये बी है। अब इसे बेटा क्या बोलोगे, क्या इसे इनिशियल बोलोगे? इनिशियल पॉइंट होगा ये जो हमारा ए है, और बी क्या है बेटा हमारा फाइनल पॉइंट। तो इस केस में डिस्टेंस पूछे तो कितना होगा बताओ? इस केस में डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होगा बेटा 4 गए, फिर कितना गए बेटा 3 मीटर गए। जितना एक्चुअल डिस्टेंस है वही डिस्टेंस होता है बेटा, 7 मीटर डिस्टेंस हो गया। पर डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है बेटा बताओ? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये लेंथ बेटा। अब ये 90 डिग्री है बेटा, तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया? ये ओ ले लो यहाँ पर। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इन ट्राइंगल आप देखिए कौन सा, ए ओ बी, जो एंगल ओ है बेटा वो 90 डिग्री है। तो क्या लग जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा ये जो ए बी है, ए बी तो क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर बेटा 16, 3 का स्क्वायर 9, रूट में 25, तो कितना हो जाएगा बेटा 5 मीटर। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा कितना होगा बेटा 5 मीटर। अब देखो
हम ऐसे गए, मान लो हम ईस्ट में गए, फिर नॉर्थ में चले गए, तो ईस्ट में जाकर और नॉर्थ में गए तो 4 मीटर ईस्ट, 3 मीटर नॉर्थ, तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा 7 मीटर, पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा 5 मीटर। ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है, तो ध्यान से। तो अब उम्मीद है आपको ये पता चला होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होते हैं? जब हम एक ही डायरेक्शन में चलते जाएं, पूछे कि बताओ डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप बताओगे जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डायरेक्शन आपने चेंज नहीं करी है। समझ में आया बच्चों? तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन भी आपको बेटा होमवर्क में करना है, ध्यान से, ठीक है। अब आगे ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए इतना मैंने पढ़ाया आपको, इस सब को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है। 2 बार वीडियो को देखें, नोट्स बनाए बच्चों, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए। आज मैं आपको 2 प्रैक्टिकल भी करा के दिखाऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए, कि भाई किस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होते हैं मैंने आपको बताया ही है। परंतु आप बहुत ध्यान से समझ लें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस हमारा क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें बस मुझे डिस्टेंस के बारे में, मतलब एक दूरी, मैग्नीट्यूड के बारे में बताना होता है। पर जब मैं मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा तो मैं ये कह दूंगा कि भाई ये हमारा स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और अब ये डिस्टेंस नहीं रहा, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो उम्मीद है बच्चों आपको लेक्चर समझ में आएगा अच्छे से। जिस भी बच्चे के, जो भी बच्चा 9th क्लास में होगा उसे आप शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद बच्चों।